आप सब जय गंगा एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज महिला परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं, कुपोषण से होने वाली बीमारियां कि कुपोषण से कौन कौन सा बीमारी हो सकता है। इससे पहले हम लोगों को जानना है कि ये कुपोषण है क्या। तो ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी पोषक तत्वों की, ठीक है, किसी भी पोषक तत्वों की यदि अधिकता हो जाए या कमी हो जाए, तो पोषक तत्वों की यदि अधिकता हो जाए या तो कमी हो जाए, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यही क्या कहलाता है, आपका कुपोषण कहलाता है। और ये कुपोषण के कारण क्या क्या प्रभाव देखने को मिला है, यहाँ पर देख सकते हैं कि नवजात का कम वजन होना, है ना, प्रसवकालीन मृत्यु, शिशु और बाल मृत्यु और बाल रुणता दर, ये सभी की संख्या के लिए कुपोषण ही एकमात्र क्या है, सबसे बड़ा कारण माना गया है। तो आइए देखते हैं कुपोषण से होने वाले रोग। तो कुपोषण से होने वाले रोग में देख सकते हैं सबसे पहले बताया गया है कौन सा, बौनापन। तो बौनापन किसके कारण होता है, तो ये बौनापन होता है आयोडीन और पोषक तत्वों की कमी से। तो आयोडीन और पोषक तत्वों की कमी से क्या हो जाता है, तो ये बौनापन हो जाता है। और बौनापन होने से होता क्या है, तो त्वचा मोटी झुर्रीदार हो जाती है और कद कैसा हो जाता है, तो बौना रहता है। यही क्या कहलाता था, बौनापन। और ये बौनापन के लिए प्रमुख कारण क्या बताए, तो आयोडीन और पोषक तत्वों की कमी। तो नीचे देखते हैं कि कौन कौन सा बीमारी कौन कौन सी विटामिन के कारण होता है ना। यहाँ पर फाटली देखना शुरू करेंगे ये, और फिर बाद में, है ना, डिटेलिंग के साथ देखेंगे, लेकिन यहाँ साटली देख लेते हैं पहले। सबसे पहले विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग। और इसके प्रमुख लक्षण कौन सा होता है, तो रात्रि का अंधापन, मतलब रात को धुंधला दिखाई देता है। रतौंधी रोग में किसके कारण होता है, तो विटामिन ए के कारण होता है। अगला देखिएगा, विटामिन ए के कारण ही एक और होता है, कौन सा रोग, कंजक्टिवाइटिस, है ना। और इसके प्रमुख लक्षण क्या है, तो अश्रु स्त्राव कम हो जाना, आंखों में धुंधलापन होना, ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। कौन सी बीमारी का, कंजक्टिवाइटिस का। किसके कारण होता है, विटामिन ए के कारण होता है। अगला देखिएगा, विटामिन बी। तो विटामिन बी के कारण कौन सा रोग, तो बेरी बेरी रोग होता है। और बेरी बेरी रोग के प्रमुख लक्षण, तो दुर्बल पेशियां, ऊर्जा की कमी, सांस लेने में कठिनाई, हृदय आकार का बढ़ना, ये प्रमुख लक्षण होता है बेरी बेरी रोग का। किसके कारण होता है, तो विटामिन बी के कारण। अगला देखिएगा, विटामिन बी3 के कारण कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है। और पेलेग्रा रोग के प्रमुख लक्षण कौन सा हो जाता है, तो चर्म रोग, अतिसार और पागलपन, ये सब लक्षण पेलेग्रा रोग के होते हैं। किसके कारण होते हैं, विटामिन बी3 के कारण। अगला विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग के प्रमुख लक्षण, तो मसूड़े से खून का आना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, ये सब लक्षण स्कर्वी रोग का होता है। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है, तो विटामिन सी के कारण होता है। अगला देखिएगा, विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग के प्रमुख लक्षण, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, कबूतर छाती, माथे की अस्थि बाहर उभरना, ये सभी लक्षण किसके होते हैं, तो रिकेट्स रोग किसके कारण होता है, तो विटामिन डी के कारण। इसके बाद देखिएगा, विटामिन डी की कमी से एक और रोग होता है, ऑफ्टोमलेशिया। ऑफ्टोमलेशिया रोग के प्रमुख लक्षण, तो कोमल हड्डियां, कुबड़ निकलना और कमर दर्द, ये सभी लक्षण किसके होते हैं, तो ऑफ्टोमलेशिया के। ऑफ्टोमलेशिया रोग किसके कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण। उसके बाद विटामिन डी की कमी से ही एक और रोग होता है, कौन सा रोग, टीटेनी रोग। और इसके प्रमुख लक्षण है अंगुलियों में कंपन और शरीर में ऐंठन, ये प्रमुख लक्षण किसका होता है, तो टीटेनी रोग का। किसके कारण होता है, विटामिन डी के कारण होता है। उसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन हो जाता है।
प्रमुख लक्षण क्या है? बच्चा ना होना और अविकसित शिशु, ये प्रमुख लक्षण है बांझपन के। किसके कारण होता है? विटामिन ई के कारण या इसकी कमी के कारण, है ना। अगला देखिएगा, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो एडिमा, रक्तहीनता, शुष्क त्वचा, रोग प्रतिरोधकता में कमी, चिड़चिड़ापन और वृद्धि में कमी, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं क्वाशियोरकर रोग में। विटामिन के कमी के कारण होता है ये रोग। उसके बाद प्रोटीन की कमी के कारण ही मरास्मस रोग हो जाता है। इसका प्रमुख लक्षण वृद्धि में कमी, रक्तहीनता, पाचन तंत्र विकार, झुर्रीदार त्वचा और रोग प्रतिरोधकता में कमी, ये सब प्रमुख लक्षण होता है मरास्मस रोग। किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन के कारण, है ना। प्रोटीन की कमी के कारण ये रोग होता है। अगला देखिएगा, ये आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है और इसका प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो थकान, सिर दर्द, चक्कर आना, सांस फूलना, बच्चों में शारीरिक वृद्धि रुकना, ये सब लक्षण होते हैं किसके? तो एनीमिया के। किसके कारण होता है? तो आयरन की कमी के कारण। अगला, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मंदबुद्धि होता है बच्चा और इसका प्रमुख लक्षण है मानसिक विकास का अवरुद्ध होना, ये प्रमुख लक्षण है मंदबुद्धि का। किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। उसके बाद देखिएगा, आयोडीन की कमी से ही बौनापन हो जाता है, अभी देखे थे, है ना। और इसका प्रमुख लक्षण है मानसिक विकास अवरुद्ध होना, त्वचा मोटी, खुरदुरी और झुर्रीदार और कद का बौना होना, ये प्रमुख लक्षण है बौनेपन का किसी कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण। और आयोडीन की कमी के कारण एक और रोग हो जाता है, कौन सा? घेंघा रोग, जो गला में होता है और इसका प्रमुख लक्षण है गले में क्या होना? सूजन होना। ये तो देखे थे एक सारणी के रूप में। अब देखते हैं प्रोटीन एवं ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग। प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग, तो पहला रोग देखेंगे हम लोग, कौन सा रोग? मरास्मस रोग, जिसे सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। और दूसरा होता है क्वाशियोरकर रोग। तो इसका डिटेल में देखना शुरू करते हैं। तो मरास्मस रोग मतलब सूखा रोग, तो ये इसमें होता क्या है? तो किसकी कमी के कारण होता है? तो आहार में यदि प्रोटीन और साथ ही साथ कैलोरी दोनों की कमी हो जाए, ये दो की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा बताया? तो सूखा रोग किसकी कमी के कारण? तो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी के कारण सूखा रोग या मरास्मस रोग हो जाता है। और इसे क्या नाम से जाना जाता है? तो प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पीसीएम का भी ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है? तो यह रोग शिशु अवस्था या बचपन तथा अधिकतर 15 माह के बच्चों में ये रोग होता है। तो क्राइटेरिया भी ध्यान रखिएगा। इसका प्रमुख लक्षण कौन कौन सा होता है? तो इसका प्रमुख लक्षण होता है कौन से रोग का? सूखा रोग का वजन आयु के अनुरूप कम हो जाना, कद का कम होना, ये दो लक्षण प्रमुख होते हैं। आयु के अनुसार वजन का ना बढ़ना और कद का ना बढ़ना। दूसरा है वसा का क्षय। कैसा वसा? तो जो फैट त्वचा के नीचे संग्रहित जो वसा होता है उसका क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। अगला देखिएगा, मांसपेशियां क्षीण हो जाना, मांसपेशिया का क्षीण हो जाना। उसके बाद अगला लक्षण है शरीर के अनुपात में सिर का बड़ा होना, शरीर का हिस्सा कम होगा किसकी अपेक्षा? सिर की अपेक्षा, मतलब सिर बड़ा हो जाता है, ये लक्षण होता है। अगला लक्षण होता है पतला दुबला हड्डी का ढांचा या छाती की पसलियां स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ये प्रमुख लक्षण होता है। अगला होता है बूढ़े आदमी या बंदरफा चेहरा दिखाई देना, ये इसका प्रमुख लक्षण दिखाई देता है। अगला देखिएगा, जांघ और कमर पर झुर्रीदार त्वचा। अगला लक्षण होता है इसका रूखी त्वचा, त्वचा में वसा का कम होना और
जिससे त्वचा ढीली व झुर्रीदार हो जाए, मतलब त्वचा ढीली और झुर्रीदार भी होना इसका प्रमुख लक्षण है। अगला है वातावरण में उदासीन और चलने फिरने में असमर्थ होना। अगला लक्षण हो दिखाई देता है इसका पाचन तंत्र में विकार, यकृत का बढ़ना और भूख का न लगना, ये प्रमुख लक्षण भी इसमें दिखाई देता है। अगला है नाड़ी की गति का धीमा होना। अगला लक्षण रोग निरोधक क्षमता का कम होना, संक्रमण के लिए संवेदनशीलता में कमी का होना, ये प्रमुख लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं। अगला है रक्त की कमी, और रक्त की कमी जैसे होगा तो एनीमिया बीमारी भी इसको ग्रसित कर जाता है। अगला है पतला दस्त और डिहाइड्रेशन का होना। अगला इसमें लक्षण दिखाई देता है वृद्धि रुकना। अगला रोग देखते हैं क्वाशियोरका रोग। ये देखिए क्वाशियोरका रोग होता कैसे है, तो क्वाशियोरका रोग में जैसे मान के चलिए कोशिका है, ठीक है, ये सब क्या है, कोशिका है। इन कोशिकाओं के बीच में देखिएगा थोड़ा थोड़ा ये गैप वाला हिस्सा है, तो इन्हीं ये देखिएगा कहाँ पर, तो ये जो गैप वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसी गैप वाले हिस्सा में क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, और यही पानी भरने के कारण वहाँ क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, ठीक है। और यही रोग क्या कहलाता है, क्वाशियोरका रोग कहलाता है। कौन सा रोग कहलाता है, क्वाशियोरका रोग। क्वाशियोरका रोग होता किसके कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण। तो एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, तो क्वाशियोरका रोग किसके कारण होता है, तो देखिएगा यहाँ होता क्या है, तो कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वहाँ क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, और पानी भरने की वजह से वहाँ क्या पड़ जाएगा, सूजन हो जाता है, थोड़ा सा फुलाव आ जाता है, और यही क्या कहलाता है, क्वाशियोरका रोग कहलाता है। किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। और इसके प्रमुख लक्षण देख लेते हैं कि प्रमुख लक्षण कौन कौन सा होता है। तो वृद्धि अवरोधन हो जाएगा कि विकास की गति धीमी पड़ना और वजन का कम होना, इसका प्रमुख लक्षण दिखाई देता है। मतलब उम्र के साथ वजन नहीं बढ़ता है इसमें। अगला देखिएगा तोंद, मतलब बच्चे का पेट बाहर निकला होता है, जो कि यकृत के बढ़ जाने पर। यहाँ पर होता क्या है, इस रोग में यकृत बढ़ जाता है, और यकृत बढ़ेगा तो पेट भी बाहर निकल जाता है। अगला इसमें देखिएगा एडिमा, मतलब प्रोटीन की कमी से ऊतकों के खाली स्थान में पानी भर जाता है, एड़ी व पाँव में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। किसके कारण, कोशिकाओं के बीच में पानी भर जाने के कारण। अगला चांद के आकार का चेहरा हो जाता है और गाल लटक जाता है, ठीक है, गाल क्या हो जाता है, लटक जाता है। अगला देखिएगा त्वचा मोटी तथा सख्त हो जाना, त्वचा पर धब्बे पड़ना, त्वचा का फटना, खुरदुरी एवं लाल हो जाना, ये प्रमुख लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं। अगला है बालों का रंग हल्का भूरा हो जाना और खींचने में टूट जाना, मतलब बाल आसानी से टूटने लगता है इस बीमारी में। अगला है चिड़चिड़ापन आ जाता है और खींच एवं कटा कटा रहना, मतलब सभी व्यक्तियों से थोड़ा दूर में रहना पसंद करता है। अगला है बीमार रहना और खाना नहीं खाना। तो ये सब लक्षण दिखा देते हैं क्वाशियोरका रोग का। यहाँ देखिएगा विटामिन की कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं कि विटामिन की कमी के कारण कौन कौन सा रोग होता है। तो विटामिन की कमी के कारण एक रोग होता है जीरोप्लैथमिया। ये रोग किसको प्रभावित करता है, तो आँख को प्रभावित करता है। किसके कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण ये रोग होता है। अगला इसमें देखिएगा क्या क्या बताया गया है, तो इसके प्रमुख लक्षण कौन सा होता है, तो रात को इसमें दिखाई कम देता है, इसमें भी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये कैसा बीमारी है, इसकी कमी के कारण, मतलब विटामिन ए की कमी के कारण और कौन कौन सा रोग हो जाता है ये देख लीजिएगा। तो रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग मतलब ये क्या होता है,
नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, मतलब रात को कम दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा कितना समय रात को कम दिखाई देता है। कौन सी बीमारी में? ये रतौंधी बीमारी में किसकी कमी कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी रोग होता है, जो आंख को प्रभावित करता है। अगला देखिएगा, इसमें होता क्या है? तो कंजक्टिवल जीरोप्सिस या कंजक्टिवा का सूखना, मतलब सामान्य रूप से आंख को क्या करता है? ढकने वाली जो बाहरी पारदर्शी परत होती है, यानी कंजक्टिवा, चमकदार, पारदर्शी और आर्द्र होती है। जियोप्लैथमिया में कंजक्टिवा सूखी, मोटी, मटमैली, चमकहीन, धुंधली दिखाई दे, मतलब जो हमारे आंख का देखिएगा व्हाइट वाला जो हिस्सा है ये सूखा सूखा दिखाई देता है इस बीमारी में, और साथ ही साथ ये धुंधला दिखाई देता है। कौन सी बीमारी में? जीरोप्लैथमिया में। अगला देखिएगा, और होता क्या है? तो बिटाट स्पॉट हो जाता है। तिकोने आकार के हल्के पीले सफेद रंग के धब्बे कंजक्टिवा में दिखाई देते हैं, धीरे धीरे ये कार्निया को ढकने लगते हैं। इन धब्बों को बिटाट स्पॉट कहते हैं। जीरोथेल्मिया के अनुसार कंजक्टिवा में हुए परिवर्तन से अंधता नहीं होती, यह एक चेतावनी होती है ना। तो ये खैर पढ़ने लायक चीज़ नहीं था, है ना, पढ़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कार्निया का सूखना, तो जीरोथेल्मिया में क्या होता है? कार्निया सूखने लगता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण ये सूखापन आता है इसमें। और इस बीमारी में आंख का एक और हिस्सा जैसे कैरेटोमेलेशिया ये भी हो जाता है। तो इसमें होता क्या है? तो कार्निया क्या हो जाता है? नरम हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, जिसके कारण ये संक्रमित जल्दी हो जाता है और जिससे आंख नष्ट हो जाती है, मतलब रोशनी भी चला जाता है इसमें। देखिएगा, विटामिन बी की कमी के कारण एक रोग हो जाता है। कौन सा? बेरी रोग हो जाता है। और ये कौन सी विटामिन के कारण होता है? तो B1। और ये B1 अर्थात विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन होता है। और इसी कमी कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी रोग हो जाता है। अगला देखिएगा, इसका प्रमुख लक्षण क्या क्या दिखाई देता है? तो इसमें प्रमुख लक्षण दिखाई देता है कब्ज, वमन, अतिसार, भूख का कम लगना, ये लक्षण दिखाई देता है। दूसरा देखिएगा, शरीर में एडिमा, पैरों में भारपन, सुई चुभन का एहसास होना, ये सब लक्षण दिखाई देता है। साथ ही साथ हृदय आकार का बढ़ना। और देखिएगा और क्या लक्षण है? तो थकान, सांस लेने में कठिनाई होने पर बच्चा नीला पड़ जाता है और उनकी मौत भी हो जाती है। कौन से रोग में? बेरी रोग में। अगला देखिएगा, राइबोफ्लेविनहीनता, तो ये किसके कारण होता है? तो विटामिन बी के कारण होता है, विटामिन B2 के कारण। रासायनिक नाम क्या है इसका? तो राइबोफ्लेविन। इसकी कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो राइबोफ्लेविनहीनता। और याद रखिए कि इसमें होता क्या है? तो पोषणहीनता, मतलब भी कुपोषण के कारण ही ये रोग हो जाता है। इसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका प्रमुख लक्षण है इसमें ऊपरी व निचली होठों के कोने फट जाते हैं, ये प्रमुख लक्षण दिखाई देता है। अगला, जीभ छील जाती है और ज़्यादा लाल हो जाती है, अत्यधिक कमी होने पर जीभ फट भी सकती है, तो ये लक्षण होते हैं इसके। अगला देखिएगा, होंठ फट जाते हैं, व्यक्ति की भूख खत्म हो जाती है, तो ये प्रमुख लक्षण इस बीमारी का होता है। अगला एक बीमारी होता है पेलेग्रा रोग। ठीक है, पेलेग्रा रोग किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, ये नियासिन की कमी के कारण पेलेग्रा रोग होता है। किसकी कमी के कारण? तो नियासिन की कमी के कारण पेलेग्रा रोग होता है। और नियासिन को क्या कहा जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, तो नियासिन को कहा जाता है पेलेग्रा रोधक विटामिन। पेलेग्रा रोधक विटामिन किसे कहा जाता है? तो नियासिन को कहा जाता है। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलेग्रा रोग होता है। उसके बाद अगला देखिएगा, इसे 3D है ना भी कहा जाता है, 3D के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो चर्म रोग। तो शरीर के जिन भागों पर सूर्य की रोशनी पड़ती है त्वचा लाल हो जाती है और वह
सूजन या खुजली या जलन होने लगता है। ये चर्म रोग के प्रमुख लक्षण मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा इस चीज में और लक्षण दिखाई देता है अतिसार। अब अतिसार क्या देखते हैं, नाइसिन की कमी से जीभ पर दाने तथा पाचन संबंधी विकार आ जाते हैं, जैसे कि दस्तक होना। उसके बाद मनोभ्रंश हो जाता है। मनोभ्रंश मतलब सिर दर्द, क्षीण स्मरण शक्ति, चिड़चिड़ापन तथा नींद न आना, अधिक खराब स्थिति में पागलपन भी हो सकता है मनोभ्रंश में। इसके बाद देखते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग के प्रमुख लक्षण क्या है, तो थकान महसूस होना, मसूड़ों का बैंगनी व स्पंजी हो जाना और उनमें से खून निकलना। अगला मिल जाएगा आपको, शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, जिससे सर्दी, जुकाम व फ्लू आदि के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। मतलब ये किसी भी रोग से संक्रमित जल्दी हो जाता है। अगला है त्वचा पीली पड़ जाती है, आंखों में नीचे धब्बे दिखाई देते हैं, घुटनों और जांघों के आसपास छोटे छोटे लाल धब्बे दिखाई देते हैं। अगला है कि अस्थियां कमजोर हो जाती है, घाव भरने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अगला लक्षण दिखाई देता है रक्त नलिका फटने लगती है, जिससे रक्त स्त्राव एनीमिया होने का भय रहता है। तो ये प्रमुख लक्षण कौन से रोग का हो जाता है, तो याद रखिएगा कौन सा रोग, स्कर्वी रोग है ना। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है, तो विटामिन सी के कारण होता है। अगला देखिएगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स कौन से संबंधित है, तो हड्डियों से संबंधित ये बीमारी होता है, जिसमें हड्डी क्या हो जाता है, नरम और विकृत हो जाता है। इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन सा है, तो धनुर्जंघा है ना, धनुर्जंघा, तो टांगों की अस्थियां कमजोर व मुलायम हो जाती है, जिससे शरीर का भार सहन नहीं कर पाती। भार के कारण टांगे मुड़कर धनुषाकार हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, धनुर्जंघा कहते हैं। मतलब जांघ वाला हिस्सा फिर धनुष के समान हो जाता है। अगला है सहंत जानू, ठीक है, घुटने मुड़ जाते हैं और एक दूसरे को स्पर्श करने, दोनों घुटना स्पर्श करने लगता है एक दूसरे को। अगला कबूतर छाती, ये क्या होता है, तो इसमें पसलियां अवतल आकार में मुड़ने लगती है, जिससे छाती वाला भाग आगे उठा हुआ दिखाई देता है, जिसे कबूतर छाती के नाम से जाना जाता है। ये प्रमुख लक्षण है इस सब चीज के। उसके बाद रिकेटिक माला, मतलब पसलियां बीच में फूल जाती है, जो मोतियों के समान दिखाई देते हैं, इसे क्या कहा जाता है, रिकेटिक माला के नाम से जाना जाता है। माथे की अस्थि का बाहर की ओर उभरा हुआ दिखाई देना, यह भी इसका प्रमुख लक्षण है। अगला है शारीरिक वृद्धि में कमी, अवधियां पूर्ण विकसित नहीं हो पाती, जिसके कारण शारीरिक वृद्धि सामान्य रूप से नहीं हो पाता। अगला बच्चे में बेचैनी, कमजोरी, कमजोर मांसपेशियां, पेट फैल जाना, दांत देर से निकलना, शिशु के बैठने पर घुटने के बल चलने में देरी होना, ये इसके प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं। अगला रीढ़ की हड्डी में भी विकार आने लगता है। तो ये प्रमुख लक्षण है किसके, तो रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग किसके कारण होता है, तो विटामिन। अगला रोग है ऑफ्थोमलेफिया। ऑफ्थोमलेफिया नाम का रोग है, इसका प्रमुख लक्षण क्या क्या होता है देखते हैं। पहला लक्षण है अवधियां कोमल, कमजोर होकर जल्दी टूटने लगती है। दूसरा, पसलियां टांगों और कमर की अस्थियों में दर्द रहता है। अगला लक्षण होता है इसका, रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है और कुबड़ निकल जाता है। अगला इसका लक्षण दिखाई देने लगता है, यह रोग वयस्कों में पाया जाता है। तो ये सब लक्षण कौन से रोग का है, तो ऑफ्थोमलेफिया रोग का ये प्रमुख लक्षण होता है। अगला देखिएगा एक रोग है टिटेनी रोग। इसके प्रमुख लक्षण क्या है, तो ये किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, जिसमें कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है। और कैल्शियम का स्तर जैसे कम होता है तो उंगलियों में कंपन और कभी कभी पूरे शरीर में ऐंठन होता है। किसके कारण, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। कौन सा रोग, तो टिटेनी रोग होता है। किसका स्तर कम हो जाता है,
तो कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है। अगला बीमारी देखिएगा ऑस्टियोपोरोसिस। ये किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण ही होता है। इसमें भी कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है और इसके कारण अस्थियां छिद्रमय और भुरभुरी और कमजोर हो जाती है। तो इसका प्रमुख लक्षण होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे आयोडीन। तो आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग हो जाता है। कौन से हिस्से को प्रभावित करता है? तो गले को प्रभावित करता है। गला इसमें मोटा हो जाता है। साथ ही साथ देखिएगा इसमें होता क्या है? तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्त्रावण का स्तर कम हो जाता है और कम होने के कारण ही इसमें क्या हो जाता है? श्वास नली में दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण गला मोटा हो जाता है। अगला देखिएगा आयोडीन की कमी को दूर करने का उपाय क्या है? तो इसका प्रमुख उपाय आपको मिलेगा। पहला है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। किसके लिए? ताकि घेंघा रोग न हो। और दूसरा क्या है? आयोडीनीकृत तेल का प्रयोग करना चाहिए। तो ये दो तरीका होता है इस आयोडीन की कमी को दूर करने की। अगला एक रोग है, तो आयोडीन की कमी के कारण ही एक और रोग हो जाता है। कौन सा रोग? तो क्रेटिनता रोग। कौन सा रोग? क्रेटिनता रोग। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा सामान्य रूप से एक कैसा बीमारी है? तो ये एक लाइलाज बीमारी है, ये ध्यान रखिएगा। क्रेटिनता क्या है? तो एक लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है और इसका एक ही उपाय है कि आयोडीन की पर्याप्त मात्रा भोजन में मिलती रहनी चाहिए। तो ये एक प्रमुख उपाय है, बाकी इसका इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अगला देखिएगा एनीमिया। तो लौह तत्व की कमी के कारण, है ना, आयरन की कमी के कारण, है ना, Fe है, आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग अर्थात रक्तहीनता हो जाती है, जिसमें शरीर में रक्त का स्तर रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। हीमोग्लोबिन यहाँ देखिएगा प्रोटीन और लौह तत्व दोनों से मिलकर ही हीमोग्लोबिन बना होता है। तो हीमोग्लोबिन है क्या? तो हीमोग्लोबिन याद रखिएगा एक रक्त में पाए जाने वाला वर्णक होता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करने का काम करता है ये। और ये हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही रक्त में जो ऑक्सीजन की मात्रा है ये पूरे शरीर में पहुंचाने का काम ये हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन के साथ में ही ऑक्सीजन पहुंचता है पूरे शरीर में। इसका कारण क्या है? तो यहाँ देखिएगा तो एनीमिया लौह तत्व की कमी के कारण हो जाता है और इसकी कमी जैसे होता है तो लौह तत्व की क्षति जैसे होता है या अंकुश कृमि होता है, जिसके कारण एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया के प्रमुख लक्षण में यहाँ देखिएगा हीमोग्लोबिन की कमी होगा, उसके बाद फिर ऊतकों को ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा मिलेगा और काम करने की क्षमता में कमी हो जाता है, मतलब जल्दी थक जाता है व्यक्ति। इसके प्रमुख लक्षण, तो इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन सा है? तो पहला देखिएगा एनीमिया के प्रमुख लक्षण थकावट, कमजोरी, सांस फूलना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, हाथ पांव का ठंडा होना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा देखिएगा होंठ, जीभ, हथेली, नाखून, आंखों की निचली पलक के अंदर के हिस्से का प्राकृतिक गुलाबीपन खत्म हो जाना, वे पीले पड़ जाते हैं। पीलापन ऐसा लक्षण है जिसके आधार पर एनीमिया की पहचान की जा सकती है। अगर आंख में पीलापन ज़्यादा दिखाई दिया मतलब खून की कमी हो जाएगा और आप आसानी से इसको पहचाना जा सकता है, लेकिन डॉक्टरी इलाज जरूरी है पहले। उसके बाद देखिएगा भार में कमी, देखने में बालक स्वस्थ परंतु वजन उसका क्या होता है? कम होता है। तो ये भी इसका प्रमुख लक्षण होता है एनीमिया का। अगला स्वभाव कैसा हो जाता है? तो चिड़चिड़ापन, किसी चीज़ में मन नहीं लगना और एकाग्रता में कमी, ये प्रमुख लक्षण एनीमिया के हो सकते हैं। अगला है भूख में कमी, भोजन में अरुचि, बीमारियों का अधिक होना। अगला लक्षण दिखाई देता है इसमें पैरों तथा चेहरों पर सूजन भी आ सकती है, हाथों तथा पैरों की उंगलियों में सुई की चुभन का एहसास होता है। अगला नाखूनों का आकार चम्मच की तरह या तो चपटा हो जाता है एनीमिया रोग होने पर। यहाँ कुछ जरूरी चीज़ें दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा कि 6 माह से यदि 59 माह के बच्चा है तो उसमें 11 ग्राम
ठीक है। या उसके बाद देखिएगा 5 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चे में 11.5 ग्राम, और 12 वर्ष से 14 वर्ष के किशोर में 12 ग्राम, 15 वर्ष या अधिक के पुरुष में 13 ग्राम, 15 वर्ष या अधिक की महिलाओं में 12 ग्राम और गर्भवती महिलाओं में 11 ग्राम। ठीक है। ये DL क्या है तो डेसी लीटर, मतलब ग्राम डेसी लीटर, ग्राम प्रति डेसी लीटर। ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो ये एनीमिया ग्रस्त में माना जाता है। आप लोगों को महिला पर्यवेक्षक की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब में फ्री कराया जाएगा, और ऐसे लगातार वीडियो आपको लगातार मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको लगातार आने वाली अन्य महत्वपूर्ण एग्जामों की भी तैयारी आपको निःशुल्क इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।